खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद की काविशों से पंजाब बैंक चौक फुआरा चौक 40 फुट कशादा कारपेट रोड की तामीर और तोसी का काम शुरू कर दिया गया। साबिक MPA चौधरी महमूद अहमद ने राशिद रफीक चौधरी आसिफ रहमानी के हमरा दुआए खैर कराकर काम का आगाज कराया। महकमा हाईवे की तरफ से 1 माह के अंदर मुकम्मल करने की यकीन दहानी। चौधरी महमूद अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 1 वे रोड शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करने और शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनेगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब चौधरी मसूद अहमद की क़यादत में लियाकतपुर तरक्की की नई मनाजिल तय करता हुआ नजर आएगा। मुस्तकबिल में मेगा मंसूबा जात शहर में अनकरीब शुरू होंगे, जिनमें रेलवे अंडरपास, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेवल अस्पताल और दीगर सरे फहरिस्त हैं। इस मौके पर अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से। मोहम्मद नवीद गराए की तफसील के मुताबिक तंबोली में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। तंबोली में किराए के बदमाश ने फायरिंग करके जुल्फकार भुट्टो को शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना वांडू के इलाका तंबोली का अवैस नामी किराए के बदमाश ने किसी के कहने पर जुल्फकार उर्फ भुट्टो को तंबोली चौराहे पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर जुल्फकार उर्फ भुट्टो फायरिंग लगने से शदीद खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। मुलजिम अवैस फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। थाना वांडू पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सादुकी और कामोकी में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा की अफवाज पाकिस्तान के हक में भरपूर नारेबाजी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराए की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला समेत कामोकी और सादुकी में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलियां निकाली गई। सादुकी प्रेस क्लब के अहदेदारान की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में कारकुनों, वकला, सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में पाकिस्तानी परचम थाम रखे थे और बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली के शुरा अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी भी करते रहे। इस मौके पर रैली के शुरा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क के मुहाफिज हैं और सरहदों की हिफाजत करते हैं और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। साधु की रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर GT रोड बस स्टॉप के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में प्रेस क्लब साधु की अहदेदारान का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हमारे मुहाफिज हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर्स पर अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत पर मामूर रहते हैं। साधु की पाकिस्तानी फौज के हक में नारे भी लगाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं मरीद के से। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जोहड़ में डूबने वाले 15 साला नौजवान की लाश बरामद कर ली। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक सुलेमान की अपडेट के मुताबिक 13 मई को मुश्ताक पार्क नज़द इस्लामतपुरा में नौजवान जोहड़ में डूब गया था। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने कल इतवार के रोज़ भी जाए हादसा की खुद निगरानी की। नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद अतीक वल्द मोहम्मद शफीक 15 साल साकिन सलामतपुरा से हुई। जोहड़ की गहराई 40 से 50 फुट थी। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीमों ने मुसलसल दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रखा। गोताखोर टीमों ने आज नौजवान की लाश को तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मानावाला से खबर शामिल करते हैं। हुकूमतों बदली, हुक्मरान बदले नहीं, बदला तो महकमा पुलिस का रवैया नहीं बदला। DSP नासिर नवाज ने वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गरीब ठेकेदार को इसके ठेके पर ली हुई ज़मीन पर ही मुलजिम पार्टी के साथ मिलकर कब्जा करवा दिया और गरीब ठेकेदार पर झूठा और बेबुनियाद FIR दर्ज कर दी। जबकि गरीब ठेकेदार की गलती ये थी कि इसने अपने हक के लिए IG पंजाब के दिए हुए नंबर 1787 पर कॉल करके DSP की खुली कानून की कार्रवाई के बारे में आगाह किया था, जिस पर DSP ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गरीब ठेकेदार पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया और इसको कहा कि जाओ अपना जोर लगा लो, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगा। गरीब ठेकेदार ने अहकाम बाला से मदद की अपील कर दी और मजीद कहा है कि मेरी जान को खतरा है, लिहाजा मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मजीद कहा, जी मैं समीउल्लाह खान आप माना वाले तो अर्ज कर रहे हैं। मैं एक ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੀ 41.5 ਏਕੜ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਾਦ ਔਰ ਬੰਜਰ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਮਾਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਨਾਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆਮੀਨ। IG ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, IG ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ IG ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रॉ काशिफ रहीम का काफिला इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए रवाना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग के सैकड़ों कारकुन अलियल सुबह रॉ काशिफ रहीम के कैंप ऑफिस पर इकट्ठे हुए। सैकड़ों कारकुनों पर मुश्तमिल काफिले की क़यादत रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रॉ काशिफ रहीम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपने कायद के हुक्म पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। रॉ काशिफ रहीम साबिक MP मुस्लिम लीग नून के कारकुन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। रॉ काशिफ रहीम। हरीपुर से आपको बताते चले, मुल्क भर से JUI रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी जाने वाली एहतजाज की कॉल पर हरीपुर से जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के कारकुनान और ओहदेदारान की बड़ी तादाद में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के खिलाफ एहतजाज में रवानगी के लिए सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां चीचियां इंटरचेंज से निकल रही है। इस वक्त नुमाइंदा हरीपुर नासिर अमीन चीचियां इंटरचेंज पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी नासिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरीपुर चेचिया इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद के लिए PDM के काफ़िले मौलाना फजल रहमान साहब की कॉल पर यहाँ से रवां दवा हैं। हरीपुर समेत एबटाबाद, मानसेरा, अपर कोस्तान, लोअर कोस्तान, बडग्राम के बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले यहाँ से रवां दवा हैं। गाड़ियों में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से नाराबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी जारी है। अदलिया के जो मौजूदा फ़ैसले या इससे पहले जो फ़ैसले हो चुके हैं, इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पे ओहदेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या हालात हैं जी आपकी तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना साहब के हुक्म पे इंशाल्लाह यहाँ से बड़े बड़े काफ़िले निकल चुके हैं, कुछ आ रहे भी, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम भी उधर जाने के लिए तैयार हैं, और आप भी दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए। जिन जिन लोगों ने हमारे पाक फ़ौज के साथ और हसास तरीन इदारों के ऊपर हमले किए, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और इसी तरह नहीं होना चाहिए। 75 साल में इसी तरह हमारे जो बड़े दुश्मन हैं उन्होंने यहाँ तक रसाई हासिल नहीं की जो पिछले दिनों हुआ है, तो हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इस तरह हम सुप्रीम कोर्ट की जज से भी अपील करते हैं कि अपने फ़ैसलों के अंदर आदल और इंसाफ से काम लें। और ये आप हमारे मदरसे मुल्क के हमारे टैक्स के पैसों से आप तनख्वाह लेते हैं, तो आपके फ़ैसले भी हुकूमत के लिए होने चाहिए, यानी मुल्क के लिए होनी चाहिए, इस्लाम के लिए होनी चाहिए, इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए, न कि किसी शख्स के लिए, किसी जमात के लिए। अगर वो फ़ैसले हमारे जमात भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने कायद की बात सुनी। मौजूदा जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि PTI के मुजाहिरीन की तरफ से, मुश्तइल कारकुनान की तरफ से पाकिस्तान की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इसी तरह अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई। यार अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज का एहतजाज भी जो है वो भरपूर एहतजाज होगा, और इंशाल्लाह ये जो है आने वाले 100 साल के लिए इंशाल्लाह ये मोर होगा। जो कुफारी, जितनी भी कुफार की ताकतें, यहूद नसारा इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, ये उनके लिए इंशाल्लाह ये
علم بلند کیا ہم نے، اور یہ ان کے بالکل خاتمے تک کے لیے انشاءاللہ ہم نے عزم کیا ہے کہ جب تک ان کو اس ملک سے اس آئین کی پاسداری اور اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بقا اور فلاح کے لیے انشاءاللہ ہم نے یہ احتجاج پہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ان کے خاتمے تک کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ بہت ساری تعداد سے لوگ ہری پور سے بھی نکل رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر سے اس قافلے انشاءاللہ اس ریلی کے اندر شریک ہوں گے، اور اپنے قائد کی انشاءاللہ جو ہے وہ کال پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ دھرنا ہوگا۔ اللہ جی بہت شکریہ ناصر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ مٹھو سلیریا کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ ڈاکو بے لگام شہری سے آئے روز اپنی قیمتی اشیاء اور نقدی رقم سے محروم ہونے لگے۔ تھانہ صدر کے علاقہ ڈسکا روڈ پر ڈکیتی کی واردات، 3 گھنٹوں میں 2 وارداتیں، شہری لاکھوں روپے نقدی موبائل فون سے محروم۔ سیالکوٹ تھانہ صدر کے علاقہ ڈسکا روڈ ڈاک والا سٹاپ پر 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر عبدالقدوس کے بھائی محمد امتیاز اور اس کے دوست محسن سے 1 لاکھ نقدی، 2 موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دوسری واردات میں ریسکیو 1122 کے نزدیک شہری سے 75,000 چھین کر فرار۔ ڈسکا روڈ پر پولیس کی نفری نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکو بآسانی راہگیروں کو لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر عبدالقدوس کا ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ، ہمارا لوٹا ہوا مال جلد از جلد برآمد کروا کے ہمیں واپس دلوایا جائے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ مظفر علی سیر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد تھانہ فقیر والی میں تعینات اے ایس آئی نکا تھانے دار اسماعیل موہل آپے سے باہر اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگا۔ نکا تھانے دار چک 432 6R میں ریڈ کرتے ہوئے ایک گھر سے ان کے راشن کا سامان بھی لے اڑا۔ متاثرہ خاندان کی دہائیاں اور انصاف کی اپیل۔ متاثرہ خاندان کی مدعیت میں نکے تھانے دار کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب، آر پی او بہاولپور اور ڈی پی او بہاول نگر کو درخواستیں ارسال کر دی گئی۔ متاثرہ خاندان کا اعلیٰ حکام سے انصاف اور کارروائی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ فقیر والی میں تعینات نکے تھانے دار اسماعیل موہل اے ایس آئی اپنے پرائیویٹ ساتھیوں الطاف عرف ٹیٹو، عمران عرف مانی کے ہمراہ چک نمبر 432 6R میں رہائش پذیر محنت مزدوری کرنے والی فیملی کے گھر رات گئے۔ دیواریں پھیلانگتے ہوئے بے بنیاد داخل ہو کر گھر میں موجود غلام نبی اور گھر میں موجود خواتین کو زد و کوب کرنے لگے اور غلیظ گالیاں اور دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ اس موقع پر الطاف عرف ٹیٹو اور عمران عرف مانی کا متاثرہ فیملی کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے خلاف کسی جگہ شکایت کرنے کی جرات نہ کرنا، تھانہ فقیر والی ہمارے ماتحت ہے۔ متاثرہ فیملی کی طرف سے اعلیٰ افسران کو ایک درخواست بھی ارسال کی ہے، جس میں مدعیہ بشیرہ بی بی زوجہ غلام نبی کا یہ بھی کہنا تھا کہ الزام لحان نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ہمارے گھر سے رات کے وقت ہمارے گھر سے سامان بھی اٹھا کر لے گئے، جس میں گھر کے راشن کا سامان، جس میں چائے کی پتی، گھی، چینی، 1.5 تولہ زیور تلائی، دیسی مرغیاں تک اپنے ساتھ لے گئے اور جاتے وقت ہمیں دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ متاثرہ فیملی کا درخواست میں مزید کہنا تھا کہ ہمارے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے اور نہ ہی ہم کسی مقدمے میں پولیس کو مطلوب ہیں اور نہ ہی ریکارڈ یافتہ ہیں، پھر بھی بلا وجہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے، ہمارا سامان، زیور اور دوسری اشیاء برآمد کروائی جائے اور اسماعیل موہل اے ایس آئی اور اس کے پرائیویٹ ساتھیوں الطاف عرف ٹیٹو، عمران عرف مانی کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ السلام علیکم جناب، اسی 32 تراف دے رہن والے ہیں، رہائشی ہیں، روزی کما کے پانی لا کوئی سموسے ویچ اپنا ٹائم گزارتے رہے۔ راتی چھاپا ماریا، اسماعیل مول عرف ٹیٹو، الطاف مانی، عمران یہ داخل ہوئے نے، سانو انہوں نے کھڑ دیتا باہر، بےزتی بھی کیتی، آندے ساڈی کڑی چکاں گے تے ساڈا گھر دا سودا لے گئے نے، ایک مندری ایک کینٹھی، پیسے سی کوئی تھوڑے جے، باقی کوئی برتن سی وچ جڑے بچی دے وہ پیٹیاں فرول کے لے گئے تے پریشان اینا کر کے گئے بھی اس تہاڈیاں دھیاں چکنیاں، نہ کوئی ساڈا گناہ نہ کوئی کچھ، اسی اپنا روزی کماؤنے آ۔ بڈھا بندہ جڑا جا کے میلیاں دے تے جا کے تے پانی ویچ کے سارے ملک نوں پتہ تے اپنے روزی کماؤنا ہے، بچہ تے وہ باہر ملاں ملاں دے وچ کام کردا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔